नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारी अस्तर है और ये मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करना है, तो हम मेन फैब्रिक को हटा देंगे और अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग से पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी ब्लाउज की लंबाई है 12.5, चेस्ट 30, कोमर 26.5, आस्तीन की लंबाई 5 और आस्तीन की मोहरी 9.5। अब हमें साइज के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो है 2.5 इंची हम लूजिंग और मार्जिन के लिए रखेंगे, और जो हमारी साइज है 30, हम 1 इंच प्लस करेंगे, मतलब 31 साइज की ब्लाउज हमें कटिंग करना है। तो 31 की 1/4 हमें लेना है। तो 31 की 1/4 8.25, तो ये हमारी 8.25 ही है, तो हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब ये जो कपड़ा है हमने फोल्ड किया, अब हमारी कपड़ा डबल में है। ये बाहर की तरफ खुली तरफ है और हमारी तरफ बंद तरफ है। अब हमें सबसे पहले लंबाई की मार्किंग करना है। तो लंबाई हमारी 12.5 है, तो हमें 13.5 पर निशाना लगाना है। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी और आधी इंची नीचे सिलाई में जाएगी। अब ये लाइन को हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें इसी लाइन से ही मार्किंग करना है। इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे और ये हमारी 31 साइज ब्लाउज की कटिंग करना है हमें। तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 5.25 पर। गला हमारी तो यार 6 इंची है, तो हम निशाना लगाएंगे 6.5 पर। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। टक्स की निशाना लगाएंगे हम 9.5 पर। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें चेस्ट की निशाना लगाना है। तो 31 की 1/4 हमें लेना है। तो 31 की 1/4 8.25, तो 8.25 पर हमने निशाना लगा दी। 2 इंची ले लेंगे हम लूजिंग के लिए। गला की निशाना लगाएंगे हम। ये हमारी पीछे की पार्ट है। हम पहले पीछे की पार्ट के कटिंग करेंगे, फिर आगे की पार्ट की। तो पीछे की गला हमारी 6 है, तो हम 2.25 पर निशाना लगाएंगे और नीचे हमें निशाना लगाना है आधी इंची बढ़ाकर, तो 3.25 पर निशाना लगाएंगे। टक्स की निशाना लगाएंगे हम 3.5 पर। यहाँ से ऊपर से हमने टक्स की निशाना लगाया 9.5 पर, और यहाँ से हमें लगाना है 3.5 पर। यहाँ नीचे भी लगा देंगे और ये निशाना को सीधी कर देंगे। यहाँ पर हमारी टक्स लगेगी और ये हमारी गला की निशाना है, तो इसे भी हम सीधी कर देंगे। अब हमें शोल्डर की निशाना लगाना है। तो शोल्डर की निशाना हम लगाएंगे। हमने आर्म होल की निशाना 5.25 पर लगाया, तो शोल्डर भी हम 5.25 पर ही लगाएंगे, और यहाँ भी हम लगा लेंगे 5.25 पर, और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें गला और आर्म होल की गोलाई देना है। तो पहले हम गला की गोलाई दे देंगे। ये हमने गला की गोलाई दे दिया। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये क्रॉस लाइन से हमें 1 इंची दूरी पर ये निशाना लगाना है। ये 1 इंची दूरी पर निशाना लगाना है, ये क्रॉस लाइन से, और इंची टेप को ऐसा रखना है और फोल्ड करना है, और सेंटर पर एक निशाना लगाना है, और इसी सेंटर से हमें ये गोलाई दे देना है। ये हमने गोलाई दे दिया। अब हमें कोमर हमारी 26.5 है, तो 26.5 की 1/4 हमें लेना है। 26 की 1/4 हमारी आएगी 6.5 और 1 सूत। 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए।
2 इंची हमने मार्जिन के लिए लिया, तो ये 2 इंची पर भी निशाना लगा देंगे। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी टक्स के लिए हमने मार्जिन लिया, तो जो हमने ये मार्जिन लिया ये टक्स पर हम यूज कर लेंगे। ये जो हमने टक्स की निशाना लगाया इसे हमें सेंटर पर रखना है और दोनों तरफ हमें आधी इंची ले लेना है। अब हमें यहाँ पर जब हमें ऐसा टक्स लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर नीचे आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर हमें आधी इंची ऊपर मार्किंग करना है और जो हमने टक्स की निशाना लगाया यहाँ से हमें ऐसा ऊपर उठा के लाइन खींच देना है। तो हमारी पीछे की पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से हुक हाई पट्टी के लिए आधी इंची मार्जिन छोड़ देना है। आप जो भी सिलाई में दबाओगे इतना आपको मार्जिन छोड़ना है। तो हमने निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें पीछे की पार्ट को रखना है। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग कर देना है। हमने कटिंग कर लिया। अब हमें पीछे की पार्ट को हटा देना है और टक्स की और बाकी निशाना हमें लगाना है। अब हमें ये निशाना को थोड़ा सीधी कर लेना है। इसे भी हम सीधी कर लेंगे। आगे की गला हमारी तैयार 5 है, तो हमने लगाएंगे 5.5 पर निशाना। आधी इंची हमारी ऊपर जो शोल्डर है यहाँ पर सिलाई में जाएगी। अब ये निशान को हम सीधी कर देंगे। ऊपर गोला हमारी हमने 2.25 इंच पे लिया, तो यहाँ पर हमें लेना है 3 इंची पे। आधी इंची हमें प्लस करके लेना है। तो गोला की निशाना हम लगा दी। अब हमें गोलाई भी दे देना है साथ साथ। तो ये हमने गोलाई भी दे दिया। अब हमें टक्स और बेल्ट की निशाना लगाना है। तो बेल्ट के लिए हमारी आगे की पार्ट में 1.5 इंची कपड़ा हमें पीछे की पार्ट से 1.5 इंची कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 1 इंची हमारी जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तब यूज में आ जाएगी और आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। तो 1.5 इंची हमें प्लस करना है आगे की पार्ट में। तो हमने पीछे की पार्ट हमारी 13.5, तो हमने लिया 15 आगे की पार्ट। अब हमें इंची टेप को ये शोल्डर पर इसी लाइन पर रखना है और टक्स की मार्किंग करना है। तो टक्स की मार्किंग करेंगे हम 9.5 पर। ये हमारी 30 साइज की ब्लाउज है, तो हमारी टक्स की मार्किंग हमें 9.5 पर ही करना है। अब ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। ये टक्स की जो निशाना हमने लगाया इसे हम सीधी लाइन खींच देंगे और बेल्ट की निशाना लगाएंगे हम 11.5 पर। इसे भी हम लाइन खींच देंगे। अब हमें टक्स के निशाना लगाना है। तो टक्स की निशाना जो हमने ये आधी इंची मार्जिन छोड़ा, ये मार्जिन को छोड़कर 3.5 पर टक्स की निशाना हमें लगाना है। अब जो हमारी ये टक्स पॉइंट मिली है, ये टक्स पॉइंट को बीच में रखकर हमें चारों तरफ निशाना लगाना है टक्स की। तो वो कैसा लगाना है अभी आपको बता रही हूँ। तो पहली टक्स लगाएंगे हम आर्म होल की। तो टक्स के लिए हम यहाँ पर लेंगे आधी इंची एक्स्ट्रा। तो हमारी चेस्ट की साइज है 31, तो हमने 7.25 पर निशाना लगा दी। आधी इंची हमें यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे टक्स के लिए जाएगी आधी इंची उसके लिए लेना है। आगे की आर्म होल
के लिए हमें आधी इंची पीछे से गहराई देना है। आगे की पार्ट में हमें आधी इंची गहराई देना है। अब टक्स के लिए हमें ये जो क्रॉस लाइन है और ये टक्स पॉइंट, इसी पर हमें स्केल को रखना है और निशाना ये लाइन खींच देना है। तो हमने ये लाइन खींच दिया। अब हमें ये जो हमने बेल्ट की निशाना लगाया, यहाँ से 1 इंच ऊपर हमें एक निशाना लगाना है और इसी निशाना को हमें ये टक्स पॉइंट पर जोड़ देना है। ये जोड़ दिया हमने, तो हमारी ये टक्स भी लग गया। एक टक्स हमने ये पहले ही लगा दिया और ये टक्स हमारी यहाँ पर लग चुकी है। तो हमारे 1 2 3 या 4 ये 4 टक्स हमारी लग चुकी है। अब हमें ये जो हमारी टक्स पॉइंट है, यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर मार्किंग करना है। टक्स की सिलाई हमारी यहाँ तक आएगी। अब हमें जो बेल्ट है, ये बेल्ट की गोलाई देना है। तो गोलाई के लिए हमें यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर उठाना है। हमें ये 1.25 इंच ऊपर उठाना है। अब हमें सबसे पहले ये टक्स के लिए कितना कपड़ा लेना है वो लेना है। हमारी कोमर है 26.5, तो 6.5 और 31 हमारी सीना है, तो 31 पर निशाना लगाएंगे। अब जो भी हमारी यहाँ पर कपड़ा बची है, इसी की हमारी यहाँ पर टक्स में यूज में आएगी। तो यहाँ पर हमारी बची है 1 इंच। तो यहाँ पर हमें ये जो हमारी टक्स की लाइन है, आधी इंची तो इधर और आधी इंच इधर हमें यूज कर देना है। ऐसा निशाना लगा देना है और यूज कर देना है। यह हमारे ऐसा दोनों तरफ आधी इंची हमें ले लेना है। अब हम ये जो हमने बेल्ट के लिए निशाना लगाया, इसे हमें गोलाई दे देना है। ये पॉइंट पर ये हमने गोलाई दे दिया। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। आगे की पल्ला की जो गहराई है, गहराई भी हम दे देंगे। हमने आगे की पल्ला की गहराई भी दे दिया। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये जो हमारी फर्स्ट कपड़ा है, इसी से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन में हमारी कम रहेगी कपड़ा, तो इस पर हमें यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। एक किनार को हम निकाल देंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी 5 है, तो हम लेंगे 6। आधी इंची हमारी ऊपर जाएगी सिलाई में और आधी इंची नीचे। लेकिन हमें यहाँ पर कपड़ा जोड़ना है, तो हम थोड़ा ज़्यादा गुंजाइश रख के कटिंग करेंगे और बाद में फिर से सटाई कर लेंगे। अब हमें हमारी आस्तीन है लंबाई 5, तो हमें आर्म होल की गोलाई देना है 2.5 पर। ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है। हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारी बाहर की तरफ खुली तरफ है। खुली तरफ ही हमें आर्म होल की गोलाई देना है। अब हमें यहाँ पर 2 इंची पे निशाना लगाना है और यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। हमने लिया 5.25 पर लिया, आर्म होल की निशाना लगाया हमने 5.25 पर। तो 1 इंची हम यहाँ पर प्लस करेंगे और ये हमारी सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ से हमें ये हमारी गोलाई दे देना है और कटिंग कर देना है। आगे की आर्म होल की गहराई हमें बाद में देना है, कपड़ा जॉइंट करने के बाद। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करना है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया और जमा लिया। ये हमारी कपड़ा डबल में है। अब हम इस पर ये कपड़ा को रखेंगे
और कटिंग कर देंगे। हमें मेन फैब्रिक पर गुंजाइश रखकर कटिंग करना है, क्योंकि हमें अस्तर को जोड़ने के बाद फिर से छटाई करना है। अब हम आगे की पर्दे की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।